नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी के समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। आज शहीद उधम सिंह की पुण्यतिथि। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर देश कर रहा याद। शहीद उधम सिंह ने लिया था जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला। वायनाड लैंडस्लाइड में मौतों का बड़ा आंकड़ा। कई लोग अब भी लापता। सड़कें बह गई, पेड़ उखड़ गए और झोंपड़ियां हुई नष्ट। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में ईडी की दबस से मचा हड़कंप। कांग्रेस नेताओं के ठिकानों और अस्पतालों पर जांच जारी। सीआरपीएफ के जवान भी किए तैनात। और अब समाचार विस्तार से। उधम सिंह को आज उनकी पुण्यतिथि पर भारत को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने से उनके साहस और दृढ़ संकल्प के लिए याद किया जा रहा है। क्रांतिकारी स्वतंत्र सेनानी को 31 जुलाई 1940 को लंदन के पेंटल विलेज जेल में जनरल माइकल ओडायर की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था। शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस हर साल 31 जुलाई को पूरे भारत में, खासतौर पर पंजाब और हरियाणा में मनाई जाती है। यह दिन पंजाब के एक क्रांतिकारी उधम सिंह को समर्पित है, जिन्होंने पंजाब के पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर की हत्या की थी। यह कृत्य जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेने के लिए किया गया था, जो 13 अप्रैल 1919 को ओडायर के नेतृत्व में हुआ था। शहीद उधम सिंह के शहादत दिवस पर हर साल उनकी पुण्यतिथि मनाने के लिए उनके गृह नगर सुनाम में मार्च निकाला जाता है। शहीद उधम सिंह ने हजारों भारतीय परिवारों की हत्या का बदला लिया था। केरल के पर्वतीय वायनाड जिले में कई जगह पर भारी बारिश के बाद हुई भूस्खलन की घटना में मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और ये संख्या बढ़कर 150 से अधिक हो गई है, जबकि 100 के करीब लोग लापता हैं। सैकड़ों लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका के कारण मृतकों की संख्या और बढ़ सकती है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने बताया कि वायनाड में भूस्खलन में मरने वाले 34 व्यक्तियों के शवों की पहचान की जा चुकी है। इनमें से 18 शव मृतकों के परिवारों को सौंप दिए गए हैं। कई लोगों को फंसे होने या बह जाने की आशंका है। हम बचाव कार्य जारी रखेंगे। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने वायनाड में कहा कि वायनाड में अग्निशमन बल के 321 सदस्यों को तैनात किया गया है। सेना की सेवाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। 60 सदस्यों वाली एनडीआरएफ की टीम वायनाड पहुंची हुई है। आपदा की जानकारी मिलने पर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के साथ साथ विभिन्न पार्टी नेताओं ने सहायता की पेशकश की है। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि हम इस संकट से निपटने के लिए मिलकर काम करेंगे। ईडी की हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा और ऊना जिले में दबिश से हड़कंप मच गया है। कांगड़ा जिला में दबिश कांग्रेस नेताओं के ठिकानों पर की गई है। ईडी ने नगरोटा बगवा के कांग्रेस विधायक आरएस बाली और देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी एवं प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के घर पर दबिश दी है। ईडी की लगभग 200 सदस्यों की टीम 40 गाड़ियों में हिमाचल प्रदेश पहुंची और कई स्थानों पर छापेमारी की। ईडी ने कांगड़ा जिले में आरएस बाली के फोर्टिज अस्पताल और डॉक्टर राजेश शर्मा के बालाजी ट्रस्ट अस्पताल पर भी रेड की है और जांच जारी है। इसके अलावा कांग्रेस के अन्य निजी अस्पतालों पर भी रेड की खबरें हैं। वहीं शिमला, मंडी और कुल्लू में भी ईडी की रेड की सूचना है। ऊना में भी एक निजी अस्पताल के 3 स्थानों पर ईडी की टीम ने रेड की है। टीम के अधिकारी अस्पताल के रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। इसके अतिरिक्त महतपुर के बसदेहड़ा और पंजाब के नंगल में भी जांच जारी है। संबंधित क्षेत्रों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और सीआरपीएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे के मामले में दिल्ली सरकार ने कमेटी बनाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही इंस्टीट्यूट को रेगुलेट करने के लिए छात्रों से सुझाव मांगे हैं। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने इस संबंध में आज बुधवार को जानकारी दी है। इसको लेकर दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी ने आज बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि कोचिंग सेंटर हादसे मामले में अब तक 30 कोचिंग सेंटरों के बेसमेंट सील कर दिए गए हैं और बेसमेंट में अवैध रूप से कक्षाएं और लाइब्रेरी चलाने वाले 200 से अधिक संस्थानों को नोटिस किया गया है। इस घटना पर आतिशी ने कहा कि मैं देश और दिल्ली के लोगों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि हम जांच में दोषी पाए जाने वाले हर एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, चाहे वह किसी भी रैंक का क्यों ना हो। घटना की मजिस्ट्रेट जांच रिपोर्ट 6 दिन में आ जाएगी। आतिशी ने कहा कि नाले के रखरखाव, अतिक्रमण और अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए जिम्मेदार एक जूनियर इंजीनियर को दिल्ली नगर निगम से बर्खास्त कर दिया गया है और एक सहायक अभियंता को भी निलंबित कर दिया गया है। जो ड्रेन उस एरिया में वाटर लॉगिंग के लिए जिम्मेदार था, उस पर
वहाँ के सारे कोचिंग सेंटर्स ने इंक्रोचमेंट किया हुआ था, जिसकी वजह से ड्रेन से पानी नहीं निकल पाया। दूसरा एक महत्वपूर्ण कारण अभी सामने आया है कि बेसमेंट में जिस प्रकार कोचिंग सेंटर्स क्लासेस चलाते हैं, कोचिंग सेंटर्स की लाइब्रेरी थी, वो 100% इलीगल था। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट द्वारा इस कोचिंग सेंटर को परमिशन दी गई थी, उसमें बेसमेंट का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। जो बाकी इंक्वायरी रिपोर्ट है वो अभी 7 दिन में आएगी, लेकिन प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट के आधार पर ही एमसीडी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। सबसे पहले जो जेई जिम्मेदार थे वहाँ पे ड्रेन की मेंटेनेंस के लिए, जिनकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि ड्रेन पर इंक्रोचमेंट ना हो, जिसकी जिम्मेदारी थी ये देखना कि किसी भी प्रकार की इलीगल एक्टिविटी वहाँ पर फील्ड पर नहीं चल रही है, उस जेई पर सख्त से सख्त कार्रवाई हुई और उसको एमसीडी से टर्मिनेट कर दिया गया है, उसको परमानेंटली नौकरी से निकाल दिया गया है। दूसरा, जो एई थे, असिस्टेंट इंजीनियर, उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी थी फील्ड ऑफिसर होने के नाते कि जो ड्रेन वहां पर बनी हुई है वो फंक्शनल है कि नहीं, वो उनको इंश्योर करना था। उनकी जिम्मेदारी थी कि जिन परमिशंस के आधार पर वहां पर बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है, क्या उन रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। इसलिए इन दोनों अफसरों पर तुरंत कार्रवाई करी गई। मैं आज दिल्ली के लोगों को और देश के लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि जैसे ही पूरी इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आएगी और अगर इन अफसरों के अलावा और कोई भी अफसर जिम्मेदार पाया गया जिसकी अपनी ड्यूटी ना करने की वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हुई, चाहे वो अफसर एक जूनियर अफसर हो, चाहे वो सीनियर मोस्ट व्यक्ति हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाएगी। जो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी रिपोर्ट है ये 6 दिन के अंदर आएगी और उसके आधार पर जिन जिन की भी गलती पाई जाएगी उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। नोएडा शहर के सेक्टर 8 स्थित झुग्गीनुमा मकान में आज भीषण अग्निकांड हुआ और इस हादसे में 3 छोटी बच्चियों की जलकर मौत हो गई। उनके माता पिता गंभीर रूप से झुलस गए। माता पिता को इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में रेफर किया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने बच्चियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आग लगने के कारणों की जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण चार्जिंग पर रखी बैटरी में ब्लास्ट होना बताया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 10 मिनट के भीतर आग पर काबू पा लिया, लेकिन जब टीम ने अंदर जाकर देखा तो स्थिति काफी भयावह थी। 10 वर्षीय आस्था, 7 वर्षीय नैना और 5 साल के आराध्या की लाशें बेड पर पड़ी मिली। उनके माता पिता गंभीर रूप से झुलसे हुए थे और वे बेहोश थे। उन्हें नजदीकी अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया। इस हादसे के समय परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे, जिसके कारण वे बाहर निकलने में समर्थ रहे। आग की भीषण लपटों के चलते बाहर से भी कोई मदद नहीं पहुंच सकी। पुलिस ने इस अग्निकांड के मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। पंजाब के नए राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने आज राजभवन में पद की शपथ ली है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने उन्हें शपथ दिलाई है। समारोह में मुख्यमंत्री भगवंत मान उपस्थित रहे। पदभार संभालने से पहले कटारिया ने चंडीगढ़ के सेक्टर 8C में शिव मंदिर में माथा टेका। इससे पहले कटारिया चंडीगढ़ पहुंचे थे। शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पंजाब सरकार में कैबिनेट मंत्री हरपाल चीमा और अमन अरोड़ा ने उनका स्वागत किया था। राज्यपाल कटारिया को राजभवन में
पंजाब पुलिस की ओर से उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। गौरतलब है कि गुलाब चंद कटारिया राजस्थान में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं और पार्टी की केंद्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं। वे राजस्थान सरकार के गृह मंत्री रह चुके हैं। गुलाब चंद कटारिया पंजाब के राज्यपाल के साथ ही चंडीगढ़ के प्रशासक की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। कटारिया को दूसरी बार राज्यपाल बनाया गया है। इससे पहले वे असम के राज्यपाल थे। कटारिया पंजाब के 30वें गवर्नर बने हैं। मैं गुलाब चंद कटारिया ईश्वर की शपथ मैं पढ़ देता हूं। सॉरी ईश्वर की शपथ देता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक पंजाब के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण करूंगा, संरक्षण प्रतिरक्षण करूंगा और मैं पंजाब की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। पंजाब के सबसे महंगे टोल लाडोवाल टोल प्लाजा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच प्रशासन द्वारा लाडोवाल टोल प्लाजा को आज खोल दिया गया है। टोल प्लाजा के साथ साथ वहां तक पहुंचने वाली सड़कों पर भी भारी बल तैनात किया गया है। टोल प्लाजा को खुलने से रोकने के लिए किसानों को रास्ते में रोका जा रहा है। भारतीय मजदूर किसान यूनियन के अध्यक्ष दिलबाग सिंह गिल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन ने पिछले 45 दिनों से टोल प्लाजा को फ्री कर रखा था। किसान संगठनों की मांग थी कि टोल दरों में बढ़ोतरी को वापस लिया जाए, लेकिन आज किसानों की मांगे माने बिना टोल प्लाजा खोल दिया गया। आज से टोल प्लाजा से गुजरने वाले लोगों को टोल देना होगा। ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ, ਫੋਰਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਹੌਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ, ਲਾਂਡ ਆਰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ। ਤੇ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਟੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਡੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਤਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਉਹ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲਸ ਬਾਅਦ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਕਿਹੜੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਜੀ? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। आज कांग्रेस की संसदीय दल की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व पार्टी प्रमुख राहुल गांधी समेत अन्य लोग संविधान सदन के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस संसदीय दल की आम बैठक में शामिल हुए। कांग्रेस संसदीय दल ने बुधवार को वायलेंट भूस्खलन और दिल्ली के और राजेंद्र नगर इलाके में एक कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए 1 मिनट का मौन रखा। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक को लेकर पार्टी सांसद कार्ति चिदम्बरम ने कहा कि यह एक रूटीन बैठक है जो अक्सर संसद सत्र के दौरान आयोजित की जाती है। इस बैठक में संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संबोधित किया। संसद का मानसून सत्र चल रहा है और सत्र में बजट के मुद्दे पर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सरकार को घेरने के मुद्दे पर रणनीति बनाई गई। सावन की शिवरात्रि पर जलाभिषेक के लिए निर्धारित 3 अगस्त का अवकाश निरस्त कर दिया गया है। इसके स्थान पर जिला प्रशासन ने 2 अगस्त शुक्रवार को स्थानीय अवकाश घोषित किया है। इस दिन जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे। कांवड़ यात्रा के चलते उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में 2 अगस्त तक छुट्टी घोषित कर दी गई है और बरेली डीएम रविंद्र कुमार ने सिर्फ सोमवार को अवकाश घोषित किया है। और इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 2 अगस्त को स्थानीय अवकाश, तो अमरोहा डीएम ने सावन के प्रत्येक शनिवार और सोमवार को कक्षा 12वीं तक का अवकाश घोषित किया है। बता दें कि सावन के महीने में कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ, हापुड़, गाजियाबाद, बागपत और मुजफ्फरनगर में 2 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे और यदि किसी ने इस दौरान स्कूल खोला तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। फिलहाल हिंदी के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।